अगर बात करें पर्वतीय क्षेत्र की, पर्वतीय क्षेत्र में किस तरीके से लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पे हरेला मनाया जा, हरेला पर्व है। ये पर्व कहीं ना कहीं बहुत खास मान्यता श्रेष्ठ। यहाँ पर अगर हम बात करें हरेला में प्रतियोगिता है, यहाँ तरह व्यंजन सम्मान होगा, साथ परिधान का सम्मान होगा, कई तरीके की प्रतियोगिता होगी। उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आप देख सकते हैं किस तरीके से सुंदर सुसज्जित लोग हैं। और बात करें तो उत्तराखंड की जिस तरह की बात करते हैं उसको यहाँ उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जीवित रखना है, उन चीज़ों को दिखाया, क्योंकि ये कृषि पर भी आधारित है। अगर हम बात करें तो पर्यावरण को भी लेकर कहीं ना कहीं बात करते हुए नजर आए, और माने तो कहीं ना कहीं ये गुप्त नवरात्रि के रूप में आप लोग देख सकते हैं। और आइए बात भी कर लेते हैं कैसे क्या खास है और कितना अलौकिक है। आप लोग यहाँ पर लगातार जिस तरीके से कार्यक्रम मना रही हैं, आप लोग के लिए कितना खास है? यही पर्व हमारे लिए बहुत खास है, क्योंकि हमारे यहाँ ये सब उसमें किया जाता है, हरेला मनाया जाता है, इसको पूजा जाता है, सर में रखा जाता है, और ये पर्यावरण के प्रतीक भी है, और बहुत कुछ है इसमें। और बाकी दीदी लोगों से पूछिए आप लोग। अगर माने तो उत्तराखंड का सबसे प्रमुख ये माना जाता है, लेकिन आप लोग उत्तर प्रदेश में भी इसको बड़े हलचल और बड़े अच्छे तरीके से निपटा रहे, क्या इसका? सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ कल हरेले का त्यौहार मनाया गया था, वो श्रावणी की उस दिन से शुरुआत होती है। हमारे उत्तराखंड में सावन की शुरुआत कल से हुई है, जैसा कि दिख भी रहा है। कल से लगातार बारिश भी हो रही है। ये हरियाली का प्रतीक है, प्रसन्नता का और हम लोग की उन्नति का प्रतीक है। इधर से त्यौहार शुरू हो जाते हैं आज कल के बाद से धीरे धीरे हमारे, और महिलाएं बहुत प्रसन्नचित्त होकर के अपने घरों में जो हरेला बोती हैं वो पूजा जाता है, जो 7 अनाजों से तैयार किया जाता है। सबको आशीष के रूप में सबके सर में रखा जाता है और सभी को आशीर्वाद दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का आप नज़ारा देखिए किस तरीके का नज़ारा है। और बात करें तो हर तरीके के लोग उत्तराखंड देखिए, यहाँ वृद्ध लोग भी हैं। और पूरी तरह से अगर बात करें तो सावन में किस तरीके से हरेला इतना खास है और उत्तर प्रदेश में इसको किस तरीके से आगे भी जीवित रखा जा रहा है, वो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके का कार्यक्रम है। और आप इस कार्यक्रम में मुख्यतः देखें कि यहाँ पर आप देखिए पूरा साउंड सिस्टम है, इधर इंतजाम खाने पीने का। और लोगों की अगर हम बात करें तो आप पीछे भी देख सकते हैं कि लोग बैठे हुए हैं। आप यहाँ देखिए लोग पूरी तरह से यहाँ हरेला का आनंद लेने के लिए, क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा उसी कड़ी में। आइए बात भी कर लेते हैं। सर अगर हम बात करें तो ये प्रमुखता अगर माने तो उत्तराखंड का ये बड़ा कार्यक्रम है, और उत्तर प्रदेश में भी आप लोग इसको सजोने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर संस्कृति को जिंदा रखने का एक काम कर रहे हैं। कितना खास है, अगर आप उत्तर प्रदेश के लिए कितना खास है? देखिए ये हरेला पर्व जैसा कि आप नाम से ही है हरेला, और ये सावन के महीने में मनाया जाने वाला। देखा जाए तो पूरे देश में ही ये पर्व मनाया जाता है, लेकिन हमारे उत्तराखंड में कुछ उसको विशेष ढंग से मनाया जाता है। बस अंतर इतना है। और हम लोग 5 अनाजों को कम से कम 5 और 11 अनाज जितने भी संभव हों उनको एक टोकरी में बोते हैं, और ये हमारे अन्न धन धान्य का भी प्रतीक है, और दूसरी तरफ ग्रीनरी और पर्यावरण का भी प्रतीक है। तो इससे दोनों चीज़ें हमारी कवर होती हैं। ये पूरे उत्तराखंड के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक मैसेज भी देता है। तो अभी आप देखिए ये वो चीज़ है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए हरेला का जो आपको बता रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं 5 तरह के अनाजों को कहीं ना कहीं उगाने का काम किया जाता है। और आप देखिए कितना सुंदर, कितना बढ़िया यहाँ पर देखिए लोग अपने घरों से लाए हैं, और उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि नंबर अंकित है, क्योंकि ये देखा जाएगा किस तरीके की है। और ये प्रतियोगिता कहीं ना कहीं खास रहने वाला, उसमें आप देखिए विभिन्न तरीकों का आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए उसमें आप देख सकते हैं शंकर पार्वती गणेश जी को भी कहीं ना कहीं उसी में दिखाया जा रहा है। और ये एक अलौकिक भव्य और दिव्य है। और उत्तराखंड में जिस तरीके से इसको बड़े रूप में मनाया जाता है, और यहाँ तक कि उत्तराखंड सरकार इसको प्रमुखता के साथ मनाती, गुप्त नवरात्रि के रूप में इसको मनाती हुई नजर। यहाँ आप देख सकते हैं पूरी तरह से अगर बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र में किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जीवित रखने की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये हरेला कार्यक्रम लोगों के लिए बड़ा खास हो, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता। पर्यावरण और प्रदूषण को लेकर, कृषि को लेकर मुख्यतः एक बड़ा कार्यक्रम माना जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ़ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि जो ये हम लोगों का हरियाली प्रोग्राम है, आज हरेला प्रोग्राम है, ये तो हमारे एक उत्तराखंड का सबसे बड़ा और लोक त्यौहार है हमारा, बहुत बड़ा। लेकिन इसका संदेश ये है कि इसमें हम हरियाली का संवर्धन करें,
हरियाली का संरक्षण करें, यानी कि पर्यावरण का संरक्षण करें हम लोग, है ना। तो ये तो संपूर्ण धरती के लिए है, सारे देश विदेश के लिए है ये। तो इस जो हमारा ये संदेश है हरेला प्रोग्राम के ज़रिए, हरेला त्यौहार के ज़रिए, तो ये मैसेज हम पूरी दुनिया को देना चाहते हैं कि कितनी अहमियत है। कोरोना काल में आपने देखा होगा, उसके बाद लोगों ने वो बढ़ाने शुरू किए, मतलब पेड़ पौधे लगाने शुरू किए, हरियाली को तवज्जो देना शुरू किया है। तो कहने का मतलब ये है कि हरियाली का संरक्षण बहुत ज़्यादा मानव जीवन के लिए, पशु जीवन के लिए, पक्षी जीवन के लिए, जो भी लिविंग थिंग में आते हैं, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और हरी भरी धरती रहेगी तो सामान्य जनजीवन भी हरा भरा रहेगा। ये खास बहुत अच्छी बात कही आपने, और इसीलिए पिछले 4 सालों से पर्वतीय महापरिषद ने इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया है, क्योंकि वो जो संस्कृति पहाड़ों से चल कर के यहाँ आई है, उसमें ये हरियाली पर्यावरण का और हरियाली का त्यौहार है। आज शिव पार्वती के विवाह के रूप में भी इसको मनाते हैं, और पर्वतीय महापरिषद ने इस कार्यक्रम को लखनऊ में शुरू करके पर्वतीय लोक परंपराओं को, संस्कृति को, संस्कारों को यहाँ पर स्थापित करने का बीड़ा उठाया है। और हमारे पदाधिकारी, हमारे आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में मातृशक्ति यहाँ से आई हुई है, और सब ये हरेला जो बो रखा है, ये कल काट दिया जाता है हरेला, लेकिन प्रतियोगिता के लिए महिलाओं ने इसको संजो करके रखा है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम लोगों ने हरेला भेंट किया था, हमारी महिला प्रकोष्ठ के द्वारा हमारे पदाधिकारी गए थे, और उन्होंने भी शुभकामनाएं दी इस कार्यक्रम को, क्योंकि उन्होंने कहा जो पलायन के बाद जो संस्कृति पहाड़ों की है उसको आप लोग यहाँ पुनर्जीवित कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं। ये एक अनुकरणीय कार्य है, प्रेरणादायक कार्य है। तो हम लोगों का प्रयास यही है कि इसको हम हस्तांतरित कर सकें आने वाली पीढ़ी को। इसीलिए हमने इसका एक राइटअप भी तैयार किया जो आज यहाँ बांटा जाएगा, और ताकि हमारी जो पीढ़ी है उसको ये पता चले कि इसका क्या महत्व है, कैसे बोया जाता है, काटा जाता है उसका, जो क्योंकि ये कृषि आधारित है, ये कार्यक्रम कृषि आधारित ये पर्व है, और जो बीज हैं उनका पहले से ही अंदाज़ा हो जाता है कि इस बार की फसल कैसी होगी। और 9 दिन तक के इसको बोते हैं, आषाढ़ के जब महीने के 9 दिन रह जाते हैं तब ये बोया जाता है, यानी कि 7 तारीख को बो दिया गया था और ये 16 तारीख को काटा गया। तो ये भी उसी तरह से, ये नवरात्र जैसे होते हैं उसी तरह का ये भी पर्व है, और ये भी गुप्त नवरात्रि कहलाती है। तो इसमें ये बोने का ये परंपरागत हमारा सैकड़ों वर्षों से उत्तराखंड में ये परंपरा चली आ रही है, उसी का निर्वहन हम लोग भी कर रहे हैं। तो लखनऊ में इसको करके हम लोगों ने ये स्थापित करने की कोशिश करी है कि लखनऊ में जो पर्वतीय समाज रहता है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है जो पहाड़ों से कट गई है, उसको हम वो अपनी परंपराओं से, अपनी संस्कृति से जोड़ सकें, ताकि वो अपनी परंपराओं से जुड़े रहें संस्कृति। क्योंकि परंपराओं संस्कृति से कट जाते हैं तो फिर वो किसी ऐसी संस्कृति के चक्कर में पड़ जाते हैं जिससे कि उनका जो है बौद्धिक विकास भी, और उनका जो और भी उनके जो जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग है वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध होता है। क्योंकि ये संस्कृति से जुड़ना, परंपराओं से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, और इसका वैज्ञानिक आधार भी है कि आप प्रकृति के साथ जितना रहेंगे उतना आपका व्यक्तित्व विकसित होगा। तो ये हरियाली और पर्यावरण को आज यहाँ पर वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम होगा। एक वृक्ष माँ के नाम जो माननीय मुख्यमंत्री जी का चल रहा है कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार का, उसको यहाँ पर भी वृक्ष लगाए जाएंगे। तो हम लोग पूरी तैयारी से इस कार्यक्रम को, लेकिन बरसात के कारण थोड़ा कार्यक्रम जरूर हुआ है, लेकिन आप देख रहे हैं पूरे लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों से महिलाएं यहाँ पर आई हैं। अभी बहुत सारी महिलाएं, बसें आ रही हैं हमारी, उसमें महिलाएं भर भर के आ रही हैं। तो ये पूरा कार्यक्रम 4-5 घंटे का चलेगा। हमारे सांस्कृतिक मंत्री, हमारे संयोजक के एन चंदोला जी और सांस्कृतिक मंत्री गोविंद सिंह बोरा जी ये इस कार्यक्रम को मैनेज कर रहे हैं, और आगे जो है सुमन रावत जी हमारी महिला शाखा के प्रभारी, जानकी अधिकारी जी, और हमारे मुख्य संयोजक TS मनराल जी, हमारे अध्यक्ष गणेश चंद्र जोशी जी, ये सब इस कार्यक्रम को मैनेज करने में लगे हुए हैं। और ये इसी प्रकार से ये कार्यक्रम आगे भी चल रहा था। और जैसा आपने अभी कहा कि आगे किस तरह से इसको करेंगे, तो आगे हम हरेला पूजन का, क्योंकि ये तो कार्यक्रम मनाने का हो गया, इसका पूजने का जो वो है, मैं आपको बताऊं कि सैनिकों के लिए ये जो बॉर्डर पे होते थे उनके लिए हरेला रखा रहता था उनके घर में। जब वो छुट्टी आते थे तो उनको पूजा जाता था। ऐसे ही यह हरेला चिट्ठियों के माध्यम से भेजा जाता था, उसमें अक्षत, रोली सब भेजी जाती थी वहाँ। इतना इस त्यौहार का महत्व है। तो ये बड़ा ही उत्तराखंड का बिल्कुल आत्मीय त्योहारों में है, जिससे कि बहुत ही जुड़ाव रहा लोगों का इस त्यौहार से। इसलिए इस कार्यक्रम को यहाँ करके हम लोग बहुत गौरवान्वित भी हैं, और अपनी संस्कृति की जो आगे बढ़ाने का काम है वो पर्वतीय महापरिषद कर रही है।